Okay, so in this session, we will start with the cryptography first. So पहले तो थोड़ा theoretical part cover कर लेते हैं कि cryptography क्या होता है और इसमें कितनी varieties होती हैं. So cryptography is all about protecting your data. Okay, आप अपना डेटा जो है किसी फॉर्म में कन्वर्ट करें जिससे कि कोई भी यूजर जो भी अटैक करे वो जो आपका डेटा है वो समझ नहीं पा रहा है. ओके, दैट इज क्रिप्टोग्राफी सिंपल टर्म्स में. Okay, so that is cryptography which is converting the data in other form so that no one can understand except the intended user. That is cryptography. अब क्रिप्टोग्राफी में सबसे पहले होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. सो इंक्रिप्शन पता ही होगा आप सबको, विच इज लाइक कन्वर्टिंग द डेटा. अब डेटा को प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर. साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट एक ऐसी फॉर्मेट होती है जिसमें रैंडम अल्फाबेट्स और नंबर्स आते हैं जिससे कोई भी समझ नहीं पाता. और डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन इज कन्वर्टिंग cipher text back into plain text. That is decryption. तो एक होता है इंक्रिप्शन और एक होता है डिक्रिप्शन. इंक्रिप्शन में आता है प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन आता है साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट. तो ये हो गया इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. अब ये प्रोसेस जो होती है वो टू वेज के थ्रू होती है. इधर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड सेकंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन. अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आप सेम शेयर्ड की का यूज करते हैं एंड एसिमेट्रिक में हम डिफरेंट कीज का यूज करते हैं. बस यही डिफरेंस है. अब कैसे? सबसे पहले सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होता है कि लेट्स से यूजर ए है, लेट्स से सेंडर है और ये रिसीवर है. अब अगर सेंडर को मैसेज सेंड करना होगा, लेट्स से सेंडर को सेंड करना है हाई. अब सेंडर को ये इंक्रिप्ट करके सेंड करना है. तो पहले सेंडर क्या करेगा? इंक्रिप्ट करेगा जे. अब जो सेंडर इंक्रिप्ट करेगा वो की के थ्रू करेगा. तो सिमेट्रिक में क्या होता है? आप सेम की का यूज करते हो. आप सेम की का यूज करते फॉर इंक्रिप्शन एंड फॉर डिक्रिप्शन. अब सेंडर अगर मैसेज सेंड कर रहा है हाय, तो वो की का यूज करेगा इंक्रिप्शन के लिए और रिसीवर और मैसेज सेंड करेगा. अब जो रिसीवर होगा अब वो भी डिक्रिप्ट करेगा तो सेम की के थ्रू ही करेगा. तो ये हो गया सिमेट्रिक, जिसमें आप सेम की का यूज करें फॉर द इंक्रिप्शन एंड फॉर द डिक्रिप्शन. अब इसमें एक इश्यू है, दैट इज मैसेज सेंड करने से पहले आपको की सेंड करनी पड़ेगी, राइट? अगर की ही नहीं होगी रिसीवर के पास तो अब कैसे जो रिसीवर है डिक्रिप्ट करेगा? तो उसके लिए की के वो रिसीवर के पास क्या होनी चाहिए? पहले से की होनी चाहिए. अब ये थोड़ा सा इनसिक्योर है क्योंकि पहले तो आपको की ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी. अब की आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? या तो फिजिकल मीडियम के थ्रू करेंगे या फिर वायरलेसली करेंगे, लाइक ऑनलाइन. तो फिजिकल करेंगे तो अभी आपके लिए थ्रेट है और ऑनलाइन करेंगे तो अभी आपके लिए थ्रेट है. ऑनलाइन क्या रहेगा कि कोई भी अटैकर स्निफ कर सकता है या फिर कोई भी अटैकर आपकी जो की है उसको ले सकता है बीच में से. ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रहेगा? अगर आप यूएसबी के थ्रू कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन, अगर कोई आपका रिसीवर है वो वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में बैठा है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी. तो सिमेट्रिक में यही होता है कि आपको पहले डेटा से पहले आपको की ही शेयर करनी पड़ती है. ओके, तो ये हो गया सिमेट्रिक. पर हाँ, इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है. क्यों? क्योंकि सबके पास सेम की रहती है फॉर द इंक्रिप्शन एंड फॉर द डिक्रिप्शन. अब आते हैं एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारे पास सेंडर है और हमारे पास रिसीवर है. सेंडर के पास टू कीज होती हैं, एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की. और सेम एज रिसीवर के पास होती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की.
अब जो सेंडर है, अगर उसको मैसेज सेंड करना है तो वो रिसीवर की पब्लिक की के थ्रू करेगा। अब जो पब्लिक की होती है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, वो सबकी, लाइक कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, विजिबल रहती है क्योंकि पब्लिक है। तो अगर सेंडर को रिसीवर को मैसेज करना है तो लेट्स उसको हाई सेंड करना है, तो जो सेंडर है वो रिसीवर की पब्लिक की के थ्रू, रिसीवर की पब्लिक की के थ्रू लाइक इंक्रिप्ट करेगा। सो इंक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की। और जो रिसीवर होगा, अगर उसको डिक्रिप्ट करना होगा, वो अपनी प्राइवेट की यूज करेगा फॉर द डिक्रिप्शन। तो इसमें हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, सिक्योरिटी। क्योंकि पहले तो आपको उसमें की ट्रांसफर नहीं करनी पड़ेगी। सेकेंडली, आप इसमें आपकी जो सिक्योरिटी है वो हाई लेवल की होगी। क्यों? क्योंकि अब जो रिसीवर है वो ओनली जो मैसेज डिक्रिप्ट है वो अपनी प्राइवेट की के थ्रू ही कर पाएगा, और कोई की के थ्रू नहीं कर पाएगा। और जो प्राइवेट की होती है वो प्राइवेट ही होती है सबके पास, इसको ट्रांसमिशन करने की भी नीड नहीं है। ठीक है। तो जो सेंडर है वो पब्लिक की के थ्रू इंक्रिप्ट करेगा, लाइक सेंडर पब्लिक की के थ्रू इंक्रिप्ट करेगा रिसीवर की, और रिसीवर अपनी प्राइवेट की के थ्रू डिक्रिप्ट करेगा। तो ये होता है सिमिट्री। तो इसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है इस प्रोसेस में, अदरवाइज सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रहती है। ओके। और सिमेट्रिक में स्पीड हमेशा हाई रहती है, बट जो सिक्योरिटी है वो लो रहती है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, एसिमेट्रिक में और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। तो आप एक और यूज कर सकते हैं विच इज हाइब्रिड इंक्रिप्शन। हाइब्रिड इंक्रिप्शन में क्या होता है कि आप सिमेट्रिक का यूज और एसिमेट्रिक का दोनों का ही यूज कर रहे हैं। एसिमेट्रिक का यूज कर रहे हैं स्पीड, सॉरी, सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए, और सिमेट्रिक का यूज करें आप स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। कैसे? अब हाइब्रिड इंक्रिप्शन में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास सेंडर है और हमारे पास रिसीवर है। तो पहले हमारे पास टू ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन नंबर वन। ओके, ऑपरेशन नंबर वन। ऑपरेशन नंबर में वन में क्या होगा, लेट्स से हमारा कोई मैसेज है। अब मैसेज को हमें क्या करना है, इंक्रिप्ट करना है। तो अब इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हम करेंगे सिमेट्रिक की के थ्रू। ओके। ऑपरेशन नंबर सेकंड और ऑपरेशन नंबर वन। ऑपरेशन नंबर वन में पहले आप कहेंगे की, आपको की को ट्रांसमिट करना है। तो देखिए, मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए आप सिमेट्रिक का यूज करेंगे, और की को ट्रांसमिशन करने के लिए आप एसिमेट्रिक का यूज करेंगे। ओके, तो ऑपरेशन नंबर वन में क्या होगा, पहले आपको की को ट्रांसफर करना है। ओके, ट्रांसफर द की। तो की को ट्रांसफर करने के लिए आप एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का यूज करेंगे। और ऑपरेशन नंबर सेवन, सॉरी सेकंड, और मैसेज को ट्रांसमिशन करने के लिए, या फिर मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए आप सिमेट्रिक का यूज करेंगे। ओके। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको की ट्रांसफर करनी होगी। तो की आपके पास ये है, लेट्स से की नंबर वन है। अब की को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो कोई भी ले लेगा आपकी की, और आपकी की को लेकर आपका जो डेटा उसको एक्सेस कर लेगा। तो आपने क्या किया, की को आपने इंक्रिप्ट किया। तो पहले जो की है उसी को इंक्रिप्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की हेल्प से। तो आपने क्या किया, की को पहले आपने इंक्रिप्ट किया यूजिंग रिसीवर्स प्राइवेट, सॉरी, पब्लिक की। और फिर जब रिसीवर के पास की पहुंच गई, तो उसने अपनी प्राइवेट की के थ्रू जो की है उसको डिक्रिप्ट कर लिया। की पहुंच गई। ठीक है। की पहुंचने के बाद क्या हुआ, सिक्योरली आपकी जो की है वो पहुंच गई है। अब आता है ऑपरेशन सेकंड। अब लेट्स से मैसेज है। अब सेंडर क्या करेगा, उसको इंक्रिप्ट करेगा। अब इसने बेसिकली उसी की के थ्रू, जो की नंबर वन थी उसके थ्रू इंक्रिप्ट किया, और रिसीवर ने उसी की के थ्रू डिक्रिप्ट किया। तो यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन हो गई। क्यों स्पीड मेंटेन हो गई, क्योंकि हमारे एसिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है। तो जो की है, हमारा क्या हो रहा था, जो ड्रॉबैक है वो क्या था, सिमेट्रिक में ड्रॉबैक ये था सिमेट्रिक में कि जब आप की को ट्रांसमिट कर रहे थे, तो डेटा से पहले आपको की को भेजना है, की को ट्रांसमिट करना है। तो जो की है वो बेसिकली क्या है, व्हाट वी कैन से, प्लेन टेस्ट में जा रही थी। ओके, मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो हमने क्या किया, की को ही इंक्रिप्ट कर दिया पहले। और की को जो इंक्रिप्ट किया वो क्या, हमने एसिमेट्रिक की हेल्प से। उसमें क्या होता है कि हम जो
लाइक इनक्रिप्ट करते हैं वो रिसीवर की पब्लिक की के थ्रू करते हैं, और जो रिसीवर होता है वो उसको डिक्रिप्ट करता है अपनी खुद की प्राइवेट की के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन हो गई। अब सेकंड आता है हमारा मैसेज। और जो मैसेज हमें इंक्रिप्ट करना है वो हमने किया सेम की के थ्रू, मतलब कि वही वाली की जो हमने इंक्रिप्ट करी थी। और आपने मैसेज सेंड कर दिया और रिसीवर ने, अब रिसीवर के पास सिक्योरली की पहुंची गई थी तो उसने डिक्रिप्ट कर लिया। तो ये होता है हाइब्रिड इंक्रिप्शन। तो इसके थ्रू आप जो स्पीड है और जो सिक्योरिटी है दोनों ही अचीव कर रहे हैं। सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि पहले की का काम हो गया, की को सिक्योरली आपने सेंड कर दिया। और स्पीड का क्यों? क्योंकि अब आप जितने भी मैसेज करेंगे, जितने भी ट्रांसमिशन करें, उसमें स्पीड हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि की का कोई इशू नहीं रहेगा। जो रिसीवर है उसके पास भी की है और सेंटर के पास भी की है। तो वो आराम से जितने भी मैसेज इंक्रिप्ट करेगा रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करता जाएगा सेम की के थ्रू। तो यहाँ पे स्पीड भी मेंटेन हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड एनालिसिस, सॉरी इंक्रिप्शन। ओके, सो आई होप ना क्लियर होगा। वैसे जो क्रिप्टोग्राफी में बहुत कुछ होता है। ओके, लाइक क्रिप्टोग्राफी में लाइक काफी कुछ होता है। तो सीईएच में बस बेसिक ही है। तो जो क्रिप्टोग्राफी होती है हम कर क्यों रहे हैं? हम कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए, इंटीग्रिटी अचीव करने के लिए, और नॉन रेपुडिएशन अचीव करने के लिए, और अकाउंटेबल जिस लाइक ऑथेंटिकेशन अचीव करने के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब पता ही होगा, कोई आपका डेटा रीड नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी का मतलब कोई आपका डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता। और नॉन रेपुडिएशन और ऑथेंटिकेशन का मतलब है, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यूजर नेम पुट किया एडमिन और पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। तो वही एक एग्जांपल है ऑथेंटिकेशन का, मतलब कि जो आप क्लेम कर रहे हो एंटिटी, अब वो हो या नहीं। जैसे कि आपने बोला मैं एडमिन हूँ, तो उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो आप पासवर्ड पुट कर रहे हो। आपने बोला कि मैं कंपनी का सीईओ, तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? ये ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, कि आप वही एंटिटी हो जो आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है। सेकंड है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब क्या है? कि जो सेंडर है उसी ने मैसेज सेंड किया है या नहीं। मतलब कि सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया और रिसीवर ने रिसीव कर दिया। अब जो बाद में सेंडर जाता है ये नहीं बोल रहा कि मैंने तो सेंड नहीं किया मैसेज। तो उससे क्या होगा? लेट्स से सेंडर ने कोई पीडीएफ शेयर करी और ये पीडीएफ मैलिशियस है, और सेंडर ने सेंड कर दी, रिसीवर ने रिसीव कर ली। रिसीवर ने पीडीएफ ओपन कर ली। अब पीडीएफ ओपन करने के बाद ये तो मैलिशियस निकली पीडीएफ। तो उसका जो रिसीवर का सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो गया। अब रिसीवर को केस करना है, ओके, अगेंस्ट सेंडर। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके पास एविडेंस। तो नॉन रेपुटेशन का मतलब यही होता है, आप किसी को किसी के एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हेल्ड कर रहे हो। मतलब कि सेंडर ने मैसेज सेंड ही किया है, आपको ये प्रूव करना है। और ये आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब आपके पास नॉन रेपुटेशन आप इंश्योर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि हम ये इंश्योर करें कि सेंडर रियली सेंड्स द मैसेज। सेंडर बाद में जाके ये डिनाई नहीं करा कि मैंने सेंड नहीं किया। ओके, तो ये होता है नॉन रेपुटेशन। और रिसीवर भी यही है। रिसीवर बाद में जाकर ये डिनाई नहीं करा कि मैंने तो रिसीव ही नहीं किया, और रिसीव उसने ही किया है, बट बाद में जाकर वो डिनाई नहीं कर सकता। तो ये होता है नॉन रेपुटेशन। ओके, तो हम यही अचीव करते हैं क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन और ऑथेंटिकेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और आप इंक्रिप्शन के थ्रू अचीव कर सकते हैं कि कोई आपका डेटा रीड नहीं कर पा रहा। इंटीग्रिटी आप हैशिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो नॉन रेपुटेशन है आप किसके थ्रू अचीव कर सकती है? डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू। आपने देखा होगा कि लेट्स से आप मुझे मेल शेयर कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला कि मेल को साइन करके शेयर करिएगा। तो आपने क्या किया? मेल को डिजिटली साइन कर दिया। तो इससे क्या होगा? अब मेरे पास ये प्रूफ है कि आपने ही मेल सेंड किया, क्योंकि मेरे पास आपकी साइन है। ओके, तो ये हो गया नॉन रेपुटेशन का एग्जाम्पल। अच्छा, तो हैशिंग क्या होता है सबसे पहले? हैशिंग हम मेनली इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं और पासवर्ड के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। एक और बात, जो क्रिप्टोग्राफी है हम भी कब कब अचीव करते हैं, तो हम क्रिप्टोग्राफी से क्या सिक्योर करें? डेटा। अब डेटा की जो है, डेटा की थ्री स्टेट्स होती हैं। डेटा एट रेस्ट, डेटा इन मोशन,
एंड डेटा, सॉरी, डेटा इन मोशन एंड डेटा इन यूज, या फिर हम कह सकते हैं डेटा इन ट्रांसिट। तो इसमें थ्री स्टेट्स होती है डेटा की। थ्री स्टेट क्या होती है? एक होता है डेटा आपका जो रेस्ट है, मतलब कि आपका डेटा कहीं स्टोर है, मतलब डेटाबेस में स्टोर हो सकता है, किसी के हार्ड डिस्क में स्टोर हो सकता है, किसी के एसएसडी में स्टोर हो सकता है, विच इज डेटा एट रेस्ट। फिर आता है डेटा इन मोशन, जिस लाइक आपका जो डेटा है वो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, लेट से आपने मुझे दिया, सो डेटा आप फ्रॉम ए टू बी ट्रांसमिट कर रहे हो, फ्रॉम ए टू बी। अब नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो, आप वायरलेसली कर रहे हो, वायर्ड वे में कर रहे हो, तो वो हो गया ए टू बी ट्रांसमिशन। इन यूज मतलब कि जो आप डेटा है वो करंटली आप यूज कर रहे हो, लेट से आप डेटाबेस को आपने एक्सेस कर रखा है, आप डेटाबेस यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका डेटा अभी आप यूज कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं इन यूज। तो जब आप क्रिप्टोग्राफी अचीव करते हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो डेटा है वो थ्री स्टेट्स में सिक्योर करना है। ऐसा नहीं कि आप डेटा सिंपल वन स्टेट में सिक्योर कर सकते हैं, नहीं, आपको जो डेटा है वो सभी स्टेट में सिक्योर करना है। ओके, सो दैट इज नोन एज थ्री स्टेट्स ऑफ डेटा। अब डेटा को आप रेस्ट में स्टोर स्टोर कैसे करेंगे? अपने अगर आपने डेटा स्टोर किया है, तो आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो, तो आप इंक्रिप्शन वे में स्टोर कर रहे हो डेटा। ओके, डेटा अगर मोशन में आपका, तो आप कैसे स्टोर कर रहे हो? लेट्स से अगर आप शेयर करें तो आप इंक्रिप्शन कर रहे हैं, इंक्रिप्शन अप्लाई कर रहे हैं कि कोई आपका डेटा रीड नहीं कर पाए, ठीक है। और अगर डेटा आप यूज कर रहे हो, मतलब कि अगर आपका डेटा यूज है, अब लेट्स आप यूज कर रहे हो, तो जब आप डेटा यूज कर रहे हो तो आपका जो डेटा है वो रैम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। रैम में स्टोर हो गया, इसका मतलब क्या? ये रैम में आपका डेटा स्टोर हो गया, तो रैम में से भी कोई आपका डेटा ले सकता है, इसीलिए हम कहते हैं अपने डेटा को अगर आप सिक्योरली यूज कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर रैम यूज करिए, प्रॉपर टूल्स यूज करिए रैम में स्टोर करने के लिए भी। ओके, लाइक स्टैक्स और क्यूज का यूज करिए। इससे क्या होगा कि जो आपका डेटा होगा वो अच्छे से लाइक सिक्योरली यूज कर पाएंगे आप, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्री स्टेट्स ऑफ डेटा। अब आता है हमारे पास हैशिंग। हैशिंग में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट करे टू फॉर्म्स में। आपका जो डेटा है वो स्टोर है, और आपका जो डेटा है इसके थ्रू इंटीग्रिटी भी इंश्योर कर रहे हैं, मतलब कि लेट्स से आपके पास एक फाइल है। ओके, लेट्स से फाइल डॉट टीएक्सटी। अब आपने ये फाइल ए और बी, आपने ये जो फाइल है आपको बी को सेंड करनी, तो आपने सेंड करी, तो आपने क्या किया, इसमें हैशिंग का यूज किया, मतलब कि आपने इस फाइल का एक पर्टिकुलर हैश निकाला। हैश क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और हैश होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक भी होता है ये। ओके, और उसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल से होते हैं, और कैरेक्टर्स भी होते हैं कभी कभी। तो आपने इस जो फाइल का हैश निकाला। ओके, अब आपने जो हैश है वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं एल्गोरिथम्स की हेल्प से। बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास, उसकी हेल्प से निकालते हैं। तो लेट्स से हमने कोई हैश निकाला फाइल वन का, फाइल का, और आपने जो हैश और मुझे फाइल दोनों शेयर कर दी। तो क्या हुआ, जब मैंने ये फाइल रिसीव करी, तो मैंने देखा कि अच्छा ये फाइल है और इसका ये हैश है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी साइड से इस न्यू फाइल का जो आपने मुझे शेयर करी उसका हैश निकाला, और जो हैश आपने मुझे सेंड किया है और जो हैश अभी इस करंट फाइल का निकल रहा है, दोनों मैंने मैच किया। अगर दोनों मैच करे तो मतलब कि फाइल किसी ने मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है। और अगर जो हैश है, मतलब कि लेट्स से कोई हैश है, वो मतलब कि जो हैश है वो डिफरेंट है, मतलब कि जो हैश आपने मुझे शेयर किया है और जो हैश अभी फाइल का निकल रहा है उस टाइम पे जो फाइल रिसीव हुई है, अगर दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब फाइल को किसी ने मॉडिफाई किया है। अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, इवन आप एक सिंगल कैरेक्टर का भी चेंज करेंगे फाइल में, तो जो आपका हैश होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसी के थ्रू हम क्या अचीव कर रहे हैं? इंटीग्रिटी। क्यों? हम ये कह रहे हैं कि कोई आपका डेटा मॉडिफाई तो नहीं कर रहा। और ये सेम आप मैसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज का हैश जनरेट कर रहे हैं और आपने शेयर किया हैश भी और मैसेज भी, तो पहले मैं जो मैसेज का हैश है जो रिसीवर होगा, तो जो मैसेज का हैश होगा,
तो जो मैसेज का हैश है, तो पहले उसे रिसीव हुआ, उस हैश को निकालेगा, और जो मतलब कि जो उसके जो उसे हैश रिसीव हुआ है, और जो उसके उसे मैसेज रिसीव हुआ है उसका हैश निकालेगा, और दोनों को कंपेयर करेगा। अगर दोनों मैच करे तो मतलब मैसेज आपका मॉडिफाई नहीं हुआ है, और अगर मैच नहीं कर रहे तो मैसेज किसी ने मॉडिफाई किया है बीच में से। तो इसके थ्रू हम क्या अचीव करें, इंटीग्रिटी, कि आपका कोई डेटा डेटा मॉडिफाई तो नहीं कर रहा कहीं। ठीक है, ये हो गया हैशिंग। अब हैशिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले, जो हैशिंग होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब कि जो हैशिंग है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वन वे हैश होते हैं, मतलब वन वे होता है हैश इसका। हैशिंग का मतलब है कि अपना जो हैश आप रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रिप्शन में क्या होता है, आपका जो प्लेन टेस्ट होता है वो साइफर टेस्ट में हो रहा है, और साइफर टेस्ट प्लेन टेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है। तो जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो रिवर्सेबल प्रोसेस है। और जो हैशिंग है वो इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें हम यूज करें एल्गोरिदम्स। अब जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो इरिवर्सिबल ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एल्गोरिदम यूज किया डीईएस, ओके, डेटा इंक्रिप्शन एक्सटेंडेड। तो उसमें हमने जो डीईएस जो वर्क करता है एल्गोरिदम, वो आपका जो डेटा है वो लाइक काफी टाइम्स रोटेट करता है इंक्रिप्ट करने के लिए, लाइक हैश में कन्वर्ट करने के लिए। और जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसलिए जो हमारा हैशिंग है वो भी इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कोई भेजा मैसेज, आपने इसका हैश बनाया, लेट्स से ABC123, फॉर एग्जाम्पल ये हैश है। और ये जो हैश मुझे मिला है मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकती, मैं इसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकती। अगर आपने कोई पासवर्ड स्टोर किया है 12345, और इसके पासवर्ड का हैश निकल के आया कुछ PP123, अब मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकती वापस पासवर्ड में से। तो ये होता है इरिवर्सिबल। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हैशेस होते हैं हमारे वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि वन वे होते हैं, अब उनको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास, जो हैशेस होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। अगर हैशेस इरिवर्सिबल होते हैं, और लेट्स से आपका डेटाबेस है, उसमें पासवर्ड स्टोर है, ठीक है, पासवर्ड स्टोर है, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड है। तो यूजर नेम है एडमिन, और पासवर्ड है लेट्स से इसका कोई हैश में पासवर्ड है PP123, लेट्स से। तो अगर जो हैश होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो ये क्रैक कैसे हो जाते हैं? आपने सुना होगा कि हैशेस भी क्रैक हो जाते हैं, इनका भी पासवर्ड निकल ही आता है। तो कैसे क्रैक होते हैं ये तो इरिवर्सिबल है, इसको आप कन्वर्ट ही नहीं कर सकते वापस उसी फॉर्म में। तो ये क्रैक कैसे होते हैं? तो ये क्वेश्चन है। तो कोई बता सकता है? देखिए, काफी इसमें एक कॉन्सेप्ट होती है, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर हमारे जो हैशेस हैं, अगर वो इरिवर्सिबल होते हैं तो हम उसको क्रैक कैसे करते हैं? फिर तो ये क्रैक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हैं। तो क्रैक कैसे हो जाते हैं? देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है रेनबो टेबल का। आई थिंक आपने सुना भी होगा। तो हमारे पास एक रेनबो टेबल होती है। रेनबो टेबल में होता है हमारे पास, एक होता है यूज पासवर्ड, एक प्लेस पे पासवर्ड स्टोर होता है एक कॉलम पे, और सेकंड उसके करस्पॉन्डिंग होता है हमारा हैश। लेट्स से हमारा जो पासवर्ड है वो है एडमिन, और लेट्स उसका जो हैश निकल के आया। अभी जो हैश है मैं ये ले रही हूँ, हैश में से डिफरेंट होता है पर अभी के लिए मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। और लेट्स से हमारे पास दूसरा पासवर्ड है 12345, और लेट्स से जो इसका हैश है वो है ये हैश है, ठीक है। तो हैशेस की फॉर्म डिफरेंट होती है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले रखा है, ठीक है। तो रेनबो टेबल में क्या होता है, हमारे पास एक टेबल होती है, उसमें एक जगह आपका पासवर्ड स्टोर रहता है, और एक प्लेस पे आपका हैश स्टोर रहता है उसी पासवर्ड का। हैश आप निकाल सकते हो इजीली किसी भी पासवर्ड का, वो मैं भी आपको सिखाऊंगी कैसे। लेट्स से हमारे पास रेनबो टेबल है,
अब क्या हुआ, एक यूजर ए है और एक यूजर बी है, और यूजर ए का और यूजर बी का जो हैश है वो ये है। आपने क्या किया, यूजर ए और यूजर बी का जो हैश है वो निकलवा लिया। लेट्स से डेटाबेस हमने हैक कर लिया, या फिर हमने डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई कर लिया, तो जो वो हैश आपको निकल कर आएगा पासवर्ड का, क्योंकि जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर होते हैं वो हैश की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये हमने पहले ही देख रखा है। तो लेट्स से यूजर ए और यूजर बी का जो हैश है ये निकल कर आया। आपने क्या किया, क्रैकिंग के लिए टूल का यूज किया, आपने हाइड्रा यूज किया, जॉन का यूज किया, या फिर हैश कैट का यूज किया। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जो आपको हैश मिला है यूजर ए का और यूजर बी का, आप उसको कंपेयर करोगे अपने रेनबो टेबल में। तो ये जो हैश है और ये जो हैश है दोनों मैच कर रहे हैं, ये वाला हैश और ये हैश दोनों मैच कर रहे हैं। तो उसका जो पासवर्ड है, यूजर ए का क्या पासवर्ड होगा, एडमिन, और यूजर बी का भी पासवर्ड क्या होगा, एडमिन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो हैश है वो सेम है रेनबो टेबल में, मतलब कि अब आपने यूजर है, आपने पासवर्ड रखा अपना एडमिन, तो उसका हैश ये आएगा। यूजर बी ने भी पासवर्ड रखा एडमिन, उसका भी हैश ये आएगा। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉलिजन, क्योंकि जो आपके हैशेस है वो मैच हो रहे हैं। ठीक है, और कॉलिजन की वजह से ही आप क्रैक कर पाते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बहुत बड़ी रेनबो टेबल होती है, उसमें बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास हैश होते हैं। अगर आपका पासवर्ड सिंपल होगा, शॉर्ट होगा, तो उसका हैश भी वही होगा। तो इसी के थ्रू हम क्रैक कर पाते हैं। मतलब कि हम रिवर्स नहीं कर रहे प्रोसेस यहाँ पे, हम बस क्रैक कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपका ये पासवर्ड है, ये हैश और ये हैश, जो आपको हैश मिला है और जो हैश आपके पास पहले से स्टोर है, वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो यही पासवर्ड होगा। मैच नहीं करे तो पासवर्ड डिफरेंट होगा। इस प्रोसेस को हम कॉलिजन कहते हैं। कॉलिजन का मतलब ये है कि जो आपके पासवर्ड के हैश है वो सेम आ रहे हैं। ओके, जो आपके पासवर्ड के हैश है वो सेम आ रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कॉलिजन। अच्छा, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हैशिंग का। इसके जब भी हम कहते हैं ना कि जो पासवर्ड है उसको बड़ा रखिए, स्ट्रांग रखिए, इसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व करिए, नंबर्स इन्वॉल्व करिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके पासवर्ड अगर स्ट्रांग रहेगा, जितना आपका पासवर्ड यूनिक रहेगा, उतना ही चांसेस कम होंगे क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि पासवर्ड टेबल में होगा ही नहीं पहली बार। अगर पासवर्ड टेबल में नहीं होगा तो उसका हैश भी नहीं होगा और क्रैक भी नहीं कर पाएगा क्रैकर और अटैकर। तो ये होता है रेनबो टेबल का कॉन्सेप्ट, इसी के थ्रू आप क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि ये तो दिक्कत हो गई। अगर आपका पासवर्ड सिंपल है, एडमिन है, पर फिर भी बहुत सारे यूजर होते हैं मानते ही नहीं है, सिंपल पासवर्ड रखते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सॉल्ट का। सॉल्टिंग सुना होगा आपने। तो ये एक सॉल्यूशन है कॉलिजन को अवॉइड करने का। सॉल्टिंग क्या होता है? अब देखिए, सॉल्टिंग काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। सॉल्टिंग एक रैंडम वैल्यू होती है जो आप ऐड कर दो अपने पासवर्ड के पीछे, जिससे जो आपका पासवर्ड है वो यूनिक बन जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये टेबल है, ओके, डेमो टेबल। अब देखिए, सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, आप एक रैंडम वैल्यू ऐड कर दे बिफोर द पासवर्ड। लेट्स से आपने सॉल्टिंग का यूज किया, यूजर है उसने सॉल्टिंग का यूज किया, लेट्स से, तो उसका सॉल्टिंग क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है, और एक हर एक यूजर के लिए यूनिक रहती है। और ये आप एक यूनिक वैल्यू ऐड करें अपने हैश से पहले। तो लेट्स से मैंने एक यूनिक वैल्यू ऐड करी, तो ये क्या है, एक यूनिक वैल्यू होगी। अब जो मेरी हैश की पूरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वैल्यू होगी हैश की। अब लेट्स से जो यूजर है वो हैश यूज कर रहा है, और जो यूजर बी है वो हैश यूज नहीं कर रहा। ठीक है, तो यूजर ए ने क्या किया, हैश यूज किया, और यूजर बी ने हैश यूज नहीं किया। अब यूजर ए और यूजर बी दोनों ही एक ही डेटाबेस में है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में है। तो यूजर ए का पासवर्ड निकल कर आया ये, यूजर बी का पासवर्ड निकल कर आया ये। अब आपने कंपेयर किया, आपने इस पासवर्ड को और इस पासवर्ड को कंपेयर किया, दोनों मैच करे, तो यूजर बी का पासवर्ड क्या हो गया, क्रैक हो गया, क्योंकि ये रेनबो टेबल से मैच कर रहा है। अब यूजर ए का पासवर्ड मैच नहीं हुआ, मतलब कि जो हैश है वो मैच नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, ये है YACV.CC123,
और ये वाली हैश की वैल्यू और ये वाली हैश की वैल्यू डिफरेंट है, राइट। ये दोनों डिफरेंट है, तो यूजर ए का जो पासवर्ड है, जो अटैक करे, वो क्रैक ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हैश रेनबो टेबल की जो हैशिंग है, हैश कॉलम में मैच ही नहीं कर रहा है। इसी को हम कहते हैं सॉल्टिंग। सॉल्टिंग क्या करेगा? आपको यूनिक वैल्यू देगा हर एक पासवर्ड की, हर एक यूजर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यूजर बी ने देखा कि भाई मेरा पासवर्ड क्रैक हो गया, तो मैं भी सॉल्टिंग यूज करूंगा। तो यूजर बी ने क्या किया? उसने भी सॉल्टिंग यूज करी बाद में जाकर। तो उसने लेट्स से सॉल्टिंग के लिए यूज किया ये वाला, लेट्स से ये यूनिक वैल्यू है। अब यूजर बी का भी पासवर्ड वही है, एडमिन है, और यूजर ए का भी पासवर्ड एडमिन है। बट आप हैश देख सकते हैं, दोनों का डिफरेंट हो गया। हैश क्या होगा? यूजर ए का हैश ये है और यूजर बी का हैश ये है। दोनों हैश डिफरेंट है, तो पहली बात, दोनों हैश ही मैच नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ये जो दोनों हैश है वो रेनबो टेबल में भी मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि आपका जो सॉल्टिंग है कि कॉलिजन को अवॉइड करता है। अब देखिए, पासवर्ड दोनों का सेम ही है। ओके, पासवर्ड दोनों का सेम ही है, विच इज 1 2 3, सॉरी, एडमिन और एडमिन। बट जो हैश है सबके डिफरेंट हो गए। ये वाला हैश भी डिफरेंट है, यूजर ए का, यूजर बी का हैश भी डिफरेंट है। और जो हैश स्टोर है उसमें रेनबो टेबल में, वो भी डिफरेंट है। ओके, सब कुछ डिफरेंट है। तो इसी को हम कहते हैं सॉल्टिंग। सॉल्टिंग क्या होता है? एक सॉल्यूशन है टू अवॉइड कॉलिजन। ओके, और ऊपर से ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, लाइक उसके लिए, क्या कहते हैं, हैशिंग के लिए। जितना पावरफुल एल्गोरिथम होगा उतना ही हार्ड होगा उसको क्रैक करना। पहली बात, जितनी पावरफुल आपके एल्गोरिथम की होगी, जितनी लॉन्गर की होगी, या फिर या तो कह लो सिमेट्रिक में या एसिमेट्रिक में, जितनी लॉन्गर की होगी, उतना ही अटैकर को टाइम लगेगा हैक करने में या फिर ब्रूट फोर्स करने में। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, हैशिंग में एल्गोरिथम का, और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में कीज का। हैशिंग में जितना पावरफुल एल्गोरिथम रहेगा, जैसे कि आप यूज कर रहे हो एईएस, सबसे पावरफुल वही चल रहा है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अगर आप डीईएस यूज कर रहे हो तो ये बेकार हो गए आप। ओके, या फिर अगर आप MD5 यूज करें तो ये सब बेकार है। ओके, RS अच्छा है, और एईएस अच्छा है। तो जितने पावरफुल आपके एल्गोरिथम होंगे उतना ही पावरफुल आपका डेटा रहेगा, उतना ही लाइक अटैकर के लिए हार्ड होगा आपका जो पासवर्ड है उसको क्रैक करना। सेम एज इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, जितनी बड़ी की होगी, जितनी की लेंथ बड़ी होगी, उतना ही अटैकर को टाइम लगेगा उसको ब्रूट फोर्स करने में। ओके, तो जितना ही लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही डिफिकल्ट रहेगा अटैकर के लिए ब्रूट फोर्स करने में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट हैशिंग का, और क्रैकिंग कैसे होती है उन सबका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्जाम के लिए भी। वैसे थियोरेटिकल काफी कम आता, अगर आप थ्योरी दे रहे हैं तो आएगा। बट आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो ये सारा थ्योरी पार्ट नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिप्टोग्राफी उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, अब हमारे पास प्रैक्टिकल लैब्स है। तो सबसे पहले है हमारे पास इनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन यूजिंग वेरियस क्रिप्टोग्राफी टूल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हैश कैल्सी का। तो हैश कैल्सी विंडोज का टूल है, आपको कॉपी करना है इसको और डाउनलोड करना है। ओके, तो आपको जाना है अपने ब्राउजर में, उसको पेस्ट करना है। तो मैंने सबकी टूल की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर रखी है। ओके, तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा आप सबको। ठीक है, हैश कैल्सी है, तो इसमें डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला। इस पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड करना है। तो मेरे पास पहले से ही है, जिप फाइल होगी, अनजिप कर लीजिएगा और ये वाला आपका इंटरफेस आएगा, हैश कैल्सी। अब इसमें आपको फाइल प्रोवाइड करनी है, डेटा फॉर्मेट क्या है, फाइल या फिर मैसेज। आप फाइल का हैश जनरेट कर सकते हैं और मैसेज का भी। लेट्स से फाइल है, अब मैं एक फाइल बनाती हूँ यहाँ पर, एक सिंपल सी फाइल बनाती हूँ यहाँ पे, विच इज, फाइल का नेम रहेगा file.txt। ठीक है, लेट्स से मैंने फाइल के अंदर लिखा हेलो, ओके हेलो सिंपल, सेव किया मैंने। अच्छा, अभी फाइल का हैश आप जनरेट कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हैं, और हैश भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फाइल है, आपको सेलेक्ट करना है, और आपको जो फाइल है उसको, लोकेशन फाइल का नेम क्या था, फाइल का ओपन करवाना है, और उसका जो हैश है, आप कौन सा हैश जनरेट करें। MD5 हैश होता है, SHA होता है, SHA-1, SHA-2, SHA-256-384-512। ओके, सो लेट्स से मैंने यूज किया MD5 और SHA-256 और कैलकुलेट।
अम, ठीक है, ये फाइल का नेम वो रॉन्ग था। देखिए, आगे MD5 का ये हैश आ गया और शाह का ये हैश आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हैं और हैश भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया हैश कैल्सी। इस है, इसकी एक PDF भी है मेरे पास। सो देखिए, मैंने PDF में भी आपके लिए दे रखा है कि अगर आपको PDF के थ्रू एक्सेस करना है, तो मैंने वो PDF के थ्रू भी दे रखा है। तो देखिए, डाउनलोड की लिंक मैंने सबके लिए दे रखी है। अगर आपको देखना है कि कैसे चलता है कोई टूल, तो आप PDF ओपन करके देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल वीडियो भी देख सकते हैं, PDF भी है मेरे पास। ओके, जैसे कि ये हैश कैल्सी का इंटरफेस है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फाइल बनाई, अभी जैसे बनाई थी। फाइल बना के फाइल को मैंने ओपन करवाया, और ओपन करके मैंने जो हैश है वो कैलकुलेट किया। तो ये उसकी PDF हो गई। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो PDF के थ्रू भी आप आराम से देख सकते हैं। तो मैं PDF ही शेयर कर दूंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास MD5 कैलकुलेटर। तो MD5 को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इजी है। ओके, और उसके बाद आपको इसको वही करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा MD5 का। ओके, ये इंटरफेस है। अब आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ऐड कर सकते हो अपना फाइल। आपने फाइल ऐड करी, तो मैंने वही फाइल ऐड करी है, hash.txt। देखिए, वही फाइल मैंने ऐड करी जो अभी मैंने क्रिएट करी थी। फाइल ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो कैलकुलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे कैलकुलेट पर, फिर जो आपका हैश है वो आ जाएगा, विच इज हियर। देखिए, ये मैंने दे नहीं लिखा, तो एक second, मैं इसको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ये टूल है नहीं, मैंने रिमूव कर दिया था पहले, लाइक स्टोरेज का इशू था। ये MD5 इसको डाउनलोड करना है आपको, वेयर कर सकते हैं आप। और ये अपना स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन फिर आपको उसको बंद करना है। पर आप जो भी टूल्स को डाउनलोड करेंगे, देखिए ये डायरेक्ट EXE की फाइल है। ओके, ये सारे EXE की फाइल है। तो लाइक जो भी मैंने URL प्रोवाइड की वहीं से डाउनलोड करिएगा, और कहीं से भी नहीं, क्योंकि जो भी URL मैंने प्रोवाइड किए वो सारी वेरीफाइड है। अगर आप ऐसी वैसी वेबसाइट से करेंगे तो हो सकता है उसमें मेलवेयर हो सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा कि जो मैंने URL दी है ना, उसी से डाउनलोड करिएगा। अब देखिए, ये इसका इंटरफेस है, आपको फाइल को ऐड करना है, ऐड फाइल। तो लेट्स से मेरी फाइल है विच इज file.txt enter। अब ये फाइल ऐड हो गई, यहाँ पे इसको कर दीजिए कैलकुलेट। अब देखिए, इसका हैश जनरेट हुआ है, करंट MD5 वैल्यू। ठीक है, हैश जनरेट हो गया। तो अब आप इसको शेयर कर सकते हैं। सिंपल है, काफी सिंपल टूल्स है। और अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं हैश। आपने कोई हैश पेस्ट किया, नेक्स्ट मैं इसी को पेस्ट कर रही हूँ, और मैंने इसको कंपेयर किया। सो देखिए, ओके, टू वैल्यूज MD5 वैल्यूज आर इक्वल। इसके थ्रू आप मैच भी कर सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल किसी ने मॉडिफाई तो नहीं करी है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। MD5 ये भी अच्छा टूल है काफी। अब मेन थिंग है कि इसमें काफी टूल्स हैं जो एक ही काम करते हैं। तो एक ही काम करते हैं तब भी मैंने इसलिए बताया, क्योंकि पहले तो वो सिलेबस का पार्ट है, और सेकेंडली आपको मल्टीपल टूल्स यूज करने आने चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। लाइक अगर इमरजेंसी में हो सकता है कि आपको कोई टूल है वो नहीं चल रहा, तो उसके प्लेस पे आपको इसका ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है हैश माई फाइल्स, जिसको आपको डाउनलोड करना है यहाँ से। और इसका जो इंटरफेस है वो ऐसा होगा, ओके, विच इज दिस वन, हैश माई फाइल्स। तो आपको यहाँ से फाइल ऐड करना है, आप इसमें फोल्डर भी ऐड करवा सकते हैं। ओके, हमने फाइल को ऐड करवाया, और फिर अब आपको फाइल का जो है, लाइक फाइल बेसिकली ऐड करनी है। ऐड करने के बाद देखिए, फाइल ऐड हो गई हमारी। तो फाइल का नेम क्या है, hash.txt, वो आप ऐड करवा ही लेंगे। और उसके आप हैशेस जनरेट कर सकते हैं। MD5 है, SHA है, CRC है। तो अगर आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे इसमें, तो आपको हैशेस के सारे वो मिल जाएंगे ऑप्शंस। ओके, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन से हैश आपको जनरेट करवाना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सारे ही हैश करवा सकते हैं, इसमें कुछ सेलेक्टेड हैशेस हैं, तो वही करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके MD5 के सबके हैश आते हैं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। और जो आप रिसीवर है, तो रिसीवर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं हैशिंग के लिए, तो वो भी वही एल्गोरिथम यूज करेगा कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हैश माई फाइल्स। हाँ देखिए, ऑप्शन से मैंने दिखाया हुआ है, ये सारे हैशेस है आपके पास। ओके, ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो हैश टाइप्स आ जाएंगे। ओके, तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। फिर हमारे पास ये जो टूल है, वो है हमारे पास परफॉर्म फाइल एंड टेस्ट मैसेज इंक्रिप्शन यूजिंग क्रिप्टोफॉर्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्रिप्टोफॉर्ज डाउनलोड करना है फ्रॉम दिस यूआरएल, ऑफिशियल है। ओके, उसके बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करा, ये इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है अपने लिए। जो लेटेस्ट है वही डाउनलोड करेगा। ओके, अब देखिए क्रिप्टो फॉर्स थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं दिखाती हूँ यूज करके इसे, वरना ऐसे ही समझ नहीं आएगा। तो पहले डाउनलोड ही करना पड़ेगा इसे। तो सिंपली इसको डाउनलोड कर से इसकी एक से फाइल ओपन हो जाएगी। इसको नेस्ट करना है एंड देन यस, देन इसे लाइसेंस है वो यस, एंड देन नेस्ट एंड देन नेस्ट एंड देन इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल हो गया, इसको फिनिश कर दीजिए। अभी आपका टूल आता है क्रिप्टो फॉर्च। ठीक है, तो इसको देखिए यूज करना इजी नहीं है, मतलब कि इजी है, मतलब कि पर आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते ऐप के थ्रू। लेट्स से आपकी वाली फाइल है, आपको इसको यूज करना है, इसको इंक्रिप्शन करना है, तो राइट क्लिक करिए। तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपके पास ये क्रिप्टो फॉर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आपको करना है मोर ऑप्शंस, अगर विंडोज 11 है तो। देखिए इंक्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इंक्रिप्ट करना है। अभी आपको बोलेगा कि पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं इंक्रिप्शन का, तो लेट्स से 1 2 3 4 5। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 मैंने रखा है, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए जो हो गया मेरी फाइल, इसका देखिए एक्सटेंशन ही चेंज हो गया, फाइल .txt.cfe। तो मतलब कि फाइल इंक्रिप्ट हो गई है ये। अब अगर आपको डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए राइट क्लिक और शो मोर ऑप्शंस, और डिक्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो बेसिकली ये जो फाइल है मैंने इसी सिस्टम में इंक्रिप्ट करी है, तो इसलिए जब मैंने डिक्रिप्ट करी है तो मुझे पासवर्ड नहीं पूछा इसने। अगर आप यही फाइल किसी को शेयर करेंगे तो उसके लिए वो पासवर्ड पूछेगा। तो अगर किसी को अपनी वाली फाइल शेयर करी, तो उसके पास भी क्रिप्टो फॉर्ज होना चाहिए डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर यही कि अगर आप ये वाली फाइल इंक्रिप्ट कर भी रहे हैं, तो जो रिसीवर है उसके पास भी सेम टूल होना चाहिए, तभी वो डिक्रिप्ट कर पाएगा। ऊपर से उसके पास आपका जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें क्रिप्टो फॉर्ज में। देन वी हैव परफॉर्म फाइल इंक्रिप्शन यूजिंग एईएस एईपी सॉरी एडवांस इंक्रिप्शन पैकेज। तो ये भी काफी सही टूल है, मतलब कि ओके, तो आपको उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसको इस यूआरएल पे जाना है इंक्रिप्शन पर। ओके, इसको आपको डाउनलोड करना है विद दिस बटन, एंड देन ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको सर्च करना है एईएस। तो ये आपको ट्रायल के लिए मिलेगा 30 डेज के लिए, तो मेरा ट्रायल ओवर भी हो गया है, तो मैं आपको यूज करके नहीं दिखा सकती। ठीक है, तो ओपन हो जाएगा ये एक्टिवेट, मतलब कि ट्रायल के लिए हो जाएगा। अब देखिए, फिर आपको उसको नेक्स्ट करना है, और ये इंटरफेस रहेगा एईएस का, एईएस ट्रायल वर्जन। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं फॉर 30 डेज फॉर फ्री। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। ये आपको साइड में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वही मेन है, ये पासवर्ड के लिए, इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कोई फाइल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और मैंने जो अपनी फाइल है उसको क्लिक किया, hash.txt, ये मेरी फाइल है। अब मुझे इसको इंक्रिप्ट करना है। तो मैंने क्लिक किया फाइल, और मैंने इंक्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है साइड में, ये जो इंक्रिप्ट का ऑप्शन है, फाइल सेलेक्ट करी और इंक्रिप्ट को क्लिक किया। जो आप इंक्रिप्ट को क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड की पूछेगा। ओके, तो पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं आप। पासवर्ड मैंने रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, और फिर आपको एल्गोरिथम डिफाइन करना है कि कौन सा एल्गोरिथम आपको यूज करना है इंक्रिप्शन के लिए, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमारे पास काफी एल्गोरिथम है आपका, तो आप कोई भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। ओके, और फिर इंक्रिप्शन, फिर आपको नीचे ऑप्शन मिला है इंक्रिप्ट नाउ, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। एल्गोरिथम क्लिक लाइक पासवर्ड सेलेक्ट करके, एल्गोरिथम सेलेक्ट करने के बाद इंक्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो आपकी फाइल होगी ना वो इंक्रिप्ट हो जाएगी।
इंक्रिप्ट नाउ। अब देखिए ये फाइल है आपकी इंक्रिप्ट हो गई है। तो जो पहले वाली फाइल है उसको रिमूव कर दीजिएगा और ये न्यू वाली फाइल आपकी बन चुकी है। ओके, अभी इंक्रिप्टेड फाइल है। अब आपको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपली उसी फाइल को सिलेक्ट करना है और जो साइड में डिक्रिप्ट का ऑप्शन है देखिए वो आ रहा होगा, इसको क्लिक करना है, पासवर्ड अप्लाई करना है जो अभी आपने सेट किया था पहले, और डिक्रिप्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, नीचे इस देखिए डिक्रिप्ट नाउ, इस पे क्लिक करना है और फिर जो आपकी फाइल है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं एईएस इंक्रिप्शन। ओके, यही उसी के बारे में सब। तो जो आपकी फाइल है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो एईएस आप ऐसे यूज कर सकते हैं, काफी सिंपल है, बस आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, इंक्रिप्ट करना है, पासवर्ड अप्लाई करना है और एल्गोरिथम यूज करना है। डिक्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है, क्लिक करना है डिक्रिप्ट पर, और पासवर्ड अप्लाई करना है और डिक्रिप्ट करना है बस। इसके लिए बस आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। देन वी हैव इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूजिंग बीसी टेस्ट एनकोडर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस यूआरएल के थ्रू। ओके, तो आपके पास ये आएगा इंटरफेस बीसी टेस्ट एनकोडर का। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी इनकोड करना है तो आप वो क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यूज किया पासवर्ड, मुझे पासवर्ड इनकोड करना है, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा है पे हेलो वर्ल्ड, तो ये मैंने लिखा है, अब ये मुझे इंक्रिप्ट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एनकोड आ रहा है ऑप्शन, एनकोड, मैंने एनकोड पे क्लिक किया। अब देखिए इसका जो एनकोडेड फॉर्म है वो क्या निकल कर आया, पासवर्ड अप्लाई करा मैंने, और इसमें जो सेशन की यूज हो रही है वो एईएस की हो रही है। ओके, मैंने पासवर्ड अप्लाई किया, ओके। और देखिए ये इसका आ गया इंक्रिप्टेड फॉर्म, जो मैंने ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा था उसकी इंक्रिप्टेड फॉर्म भी आ गई। देख सकते हैं आप, अब ये जो मैसेज आया आपके पास, इतना मैसेज वो आप किसी को शेयर कर सकते हैं, इतना मैसेज। ओके, एनकोडेड है, कोई इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। तो आप इसको शेयर कर दीजिए किसी को, और जो रिसीवर होगा इसी मैसेज को पुट कर देगा इसमें डिकोड में और डिकोड कर लेगा। ओके, यहाँ पे डिकोड का ऑप्शन है, तो डिकोड जो आप क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, ये पासवर्ड अप्लाई करिएगा और ये डिकोड हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड अप्लाई करिएगा डिकोडिंग के लिए और फिर से डिकोड हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोसीजर है, ये काफी इजी है, एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए यूज होता है। और जो एनकोडिंग की फॉर्म है वो आप किसी को शेयर कर सकते हैं और फिर वो अपने प्लेस पे बैठकर उसको डिकोड कर लेगा। पासवर्ड आप उसको बता दीजिएगा, वो आप कैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, देन वी परफॉर्म ईमेल इंक्रिप्शन। अब हमारा हम लोग ईमेल इंक्रिप्शन करेंगे, मतलब कि यूजिंग आरमेल, मतलब ये उसका कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर्स, मतलब कि अगर आपकी कंपनी करती है कि जो आपको एक ईमेल शेयर करना है और उसमें आपको अपनी सिग्नेचर अप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे अप्लाई आप। सो वी हैव आरमेल। आरमेल क्या होता है, आपका जो लेट्स से आपको मेल शेयर करना है तो आप उसमें सिग्नेचर अप्लाई कर रहे हो। अब आप सिग्नेचर अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आप ये वेरीफाई कर रहे हो कि जो सोर्स है वो वेरीफाइड है पहले तो। मतलब कि लेट्स से आपने मुझे मेल शेयर किया और आपने अपने सिग्नेचर अप्लाई कर दिए। अब मुझे ये वेरिफिकेशन है, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मेल आपके थ्रू ही आया है क्योंकि आपके सिग्नेचर्स हो रखे हैं। ओके, तो हम आरमेल के थ्रू कर सकते हैं। आरमेल क्या है, ये आप फ्री में यूज कर सकते हैं एक दो बार, और फिर उसके बाद आपको आर्मी वाले, हाँ, तो जो आपको आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है आपको कॉल करती रहेगी, कॉल करके परेशान करेगी कि हमारी सर्विसेज ले लीजिए। पहले तो आपसे पूछेगी कि आपने क्यों हमारा आर्मी चूज किया, क्या पर्पस है, तो आप बता दीजिएगा और फिर उनका नंबर बाद में ब्लॉक कर दीजिएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको परचेज करना है परचेज कर सकते हैं, बट फिर वही कॉल करके परेशान करेंगे ये लोग, क्योंकि मैंने यूज किया है इसलिए। तो आप सिंपली देख सकते हैं कैसे डील करना है। सो आरमेल एक वेबसाइट है, ओके, काफी अच्छा टूल है मतलब कि इंक्रिप्शन की। सो देखिए इसको, अब देखिए आरमेल पे जाना है, आपको अपना अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट के बाद आपको इसको वेरीफाई करना है, तो अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर देखिए अब आपको उसमें पर्पस जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है वो पुट करनी है, नंबर वगैरह जो भी है वो पुट कर दीजिएगा, और क्यों यूज कर रहे हैं आप, क्या पर्पस है, तो वो सब आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा
ईमेल का, तो आपको यूज करना है ई साइन नाउ। ओके, तो ई साइन आप यूज कर सकते हैं। ई साइन मेड सिंपल। ओके, ई साइन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आएगा आपके पास, आर्मी और ये। तो आपको पुट करना है फ्रॉम और टू। ठीक है, और जो भी आपको बॉडी वगैरह पुट करनी है, सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपको लिखना है, जो भी फाइल अटैच करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने किया। फिर आपने यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया, विच इज ये है ट्रांसमिशन है और ये है वेबसाइट। ठीक है, फिर आपने नीचे क्या किया, अब देखिए जब आप उसको सेंड करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हो सेंड रजिस्टर्ड, तब उसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब आप उसको सेंड करेंगे तो आपके पास खुद के पास मेल आएगा, मतलब कि जो जिसके थ्रू आपने सेंड किया है, मतलब तो आपने अपना ही मेल यूज किया होगा तो आपके पास मेल आएगा साइन करने का। ओके, पहले तो ये कहेगा कि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं और थैंक यू एक्सेट्रा। ओके, फिर ये कहेगा कि अब आपके पास सेकंड डॉक्यूमेंट आएगा साइन करने का, कि आपको उसको साइन करना है। तो आप अपना मेल ओपन करिएगा, मतलब कि उसको क्लिक करिएगा साइन पर। आपको अब आपके पास ये ऑप्शन आएगा आर मेल साइन ऑफ। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको कुछ कहेगा कि साइन कैसे करना है, तो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है साइन पर। ओके, तो मतलब कि पहले आपको ऐड करना है टेक्स्ट। ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा सिग्नेचर। अपना नेम पुट कर दीजिएगा तो आपका ये आ गया सिग्नेचर। मतलब कि वैसा सिग्नेचर नहीं है जो आप पेन से करते हैं डिजिटली, वो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत सही है ये। ठीक है, मतलब कि साइन करने से अच्छा, लाइक अगर साइन नहीं करे उससे अच्छा तो है साइन कर दीजिए। ठीक है, आपने अपना नेम पुट किया और ये आ गया सिग्नेचर। आपने डन यूज किया। डन करने के बाद आपका ये सिग्नेचर आ गया, और देखिए आपको उसको प्लेस करना है कहीं भी फाइल पे प्लेस कर दीजिएगा। तो मैंने टॉप पर प्लेस किया है, तो मेरा साइन हो गया ये। ओके, तो फिर थोड़ी बहुत ये सिग्नेचर्स के लिए बोल रहा है। ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट सिग्नेचर। ये जो साइन है वो अपने उसमें अप्लाई कर रहे हो, अपने उसमें मेल पर। और दूसरा साइन कर रहे हो आप जब आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर आप क्लिक टू साइन कर दीजिए। साइन हो गया। फिर जब आप साइन करोगे देखिए आपका जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा रिसीवर है, मैंने मेरे रिसीवर का मेल ओपन किया है। और रिसीवर के मेल पे मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, कब साइन किया, क्यों किया, मेरी मैसेज आईडी क्या, मेरे सिग्नेचर्स आ गए, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसके थ्रू मेरे पास एक वेरीफाइड प्रूफ है कि जो सेंडर है उसने मैसेज सेंड किया है। तो मेरे पास एक वेरीफाइड सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास जो भी आपने मैसेज वगैरह सेंड किया होगा वो सब आ जाएगा। और रिसीवर साइड पर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपकी पूरी रिसिप्ट आ जाएगी, क्या कब साइन किया, क्या हुआ, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ आपके पास फ्री इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, रिसीवर पर और सेंडर पे दोनों पर। तो ये होता है हमारा आरमेल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको यूज करिएगा, वैसे कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर भी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें। और ये जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी आप इजीली। ओके, लाइक फिर आप लाइक देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आरमेल आप ये भी यूज कर सकते हैं फॉर साइनिंग द मेल। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हैं। फिर है परफॉर्म डिस्क इंक्रिप्शन। तो ये जो वीरा क्रिप्ट है, ये हर बार आता है एग्जाम में, मतलब कि पर ईयर आता है, मतलब कि जब जितने भी आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो ये आता ही आता है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए भी। अब लेट से आपकी पूरी डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या है, लेट से ये है मेरे पास। तो ये क्या होता है, डिस्क है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो ये न्यू वॉल्यूम है, वॉल्यूम होते हैं, तो इसी को हम डिस्क कहते हैं। तो लेट्स से आपको पूरी डिस्क इंक्रिप्ट करनी है, तो कैसे करेंगे आप। लेट्स से आपकी इस डिस्क में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, लेट्स से ये मेरा डेटा है इंपॉर्टेंट। अब आपको उसको पूरा इंक्रिप्ट करना है, तो कैसे करेंगे कि कोई भी आपकी डिस्क ओपन ही नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वीरा क्रिप्ट का। तो उसको आपको डाउनलोड करना है, तो मैं इसको आपको यूज करके दिखा रही हूँ। ओके, लेट मी चेक, मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। तो उसको आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, और इसको आपको यहाँ से विंडोज के लिए करना है डाउनलोड। और जो भी आप यूज करें मैक ओएस या फिर लिनक्स के लिए। ओके, डाउनलोड हो गया, आपको उसको इंस्टॉल करना है। तो
ओके, ये हो गया वीरा क्रिप्ट। अब इसको ओपन करते हैं। अब देखिए, इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इसमें टू ऑप्शन है, या तो जो आपके पास पहले की डिस्क है, मतलब कि जो डिस्क दे रखी है आपके पास पहले की, इसकी को आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, एक न्यू डिस्क बनाइए और उसको इंक्रिप्ट करिए। देखिए, स्टार्टिंग में तो आप क्या करना, स्टार्टिंग में आप इनमें से जो आपकी मेन डिस्क है, मेन वॉल्यूम है, उसमें मेन डेटा होगा, उनको टच नहीं करिएगा। क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक न्यू डिस्क बनानी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी का यूज करेंगे। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको ऑप्शन मिला होगा क्रिएट वॉल्यूम का, इस पे क्लिक करना है। अब इसको आपको करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड। अब जो वॉल्यूम की लोकेशन है वो क्या होगी, तो वॉल्यूम की लोकेशन चूज करते हैं। लेट से मैं चूज कर रही हूँ डेस्कटॉप। ओके। और फाइल का नेम पुट कर रही हूँ, लेट से माई वॉल्यूम। ठीक है, मैंने लोकेशन चूज करी और नेम पुट किया माई वॉल्यूम, और सेव, एंड देन नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करना चाहते हो इंक्रिप्शन के लिए, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। और इसको नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि, अब देखिए, ये कह रहा है कि साइज डिसाइड करिए। साइज का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम दिख रही है आपको। अब देखिए, इसमें साइज है 336 GB, 72 GB और 67 GB, ये सारे साइज होते हैं। तो आपको अपनी वॉल्यूम का भी साइज रखना पड़ेगा। अगर साइज नहीं रखेंगे तो डेटा कैसे पुट करेंगे, राइट। तो अभी स्टार्टिंग के लिए आप साइज है ना वो एमबीज में दीजिएगा, जीबी में और टीबी में देने की नीड नहीं है। क्योंकि देखिए, मेरी जो सी ड्राइव है उसका जो साइज है वो है 145। तो अगर आपने यहाँ पे 1 GB दिया, लेट्स से 2 GB दिया आपने, 2 GB, तो जो आपका वॉल्यूम होगा, मतलब कि आपकी जो सी ड्राइव होगी उसमें से कट ऑफ हो जाएगा साइज, और इस डिस्क को मिल जाएगा। मतलब कि अगर मेरी सी ड्राइव 145 की, वो 143 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 GB मैंने इस डिस्क को दे दी है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग एमबी यूज करेंगे बस, 10 MB, जिससे आपको जो स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ये बस उसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। अगर आपको रियल टाइम में यूज करा है तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। ओके, बट वही है कि ध्यान से यूज करेगा, क्योंकि और इंक्रिप्शन से पहले अपना डेटा बैकअप रखिएगा। ठीक है, मैंने 10 MB चूज कर रखा है, एंड देन नेक्स्ट। अब पासवर्ड की कह रहा है, पासवर्ड के लिए 1 2 3 4 5 मैंने सेट किया है। 1 2 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। आपको ये वार्निंग देगा कि पासवर्ड काफी शॉर्ट है, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वॉल्यूम फॉर्मेट, फैट है। और अभी कह रहा है इंपॉर्टेंट, मूव योर माउस एज रैंडमली एज पॉसिबल विद इन दिस विंडो। कौन सी विंडो, ये वाली विंडो। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक रैंडम पूल जनरेट कर रहे हो, मतलब कि जो अपनी की है इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। कैसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने माउस को मूव करके। माउस को कहाँ मूव कर रहे हैं, इस विंडो के अंदर, ये जो विंडोज के अंदर। अब देखिए, मैं मूव करूंगी तो ये जो बार है वो फिल हो रहा है। ठीक है, मैं मूव कर रही हूँ। अब मैं विंडो के बाहर मूव करूंगी तो कुछ नहीं होगा, विंडो के अंदर मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो की है वो स्ट्रांग हो रही है, तो आप उसको पूरा फुल कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारी जो रैंडम पॉइंटर्स है माउस के, वो उसको पिक कर रहा है ये टूल, और उसी के थ्रू जो की है, क्रिप्टोग्राफिक की जो लेंथ है, इस लेंथ है उसको लाइक वो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको फुल कर दिया इन फॉर्मेट। हो गई फॉर्मेट। अब इसको कर दीजिए एग्जिट। अब देखिए, आगे हम यहाँ पे माई वॉल्यूम, ये रही माई वॉल्यूम। ठीक है, अब ये हमारी किसी काम की नहीं है, बेकार है ये, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। इसका अगर आपको फाइल साइज देखना है तो देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, 10 MB की है जो आपने सेट किया है। तो बेकार है ये। अब आपको उसको यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, आपको उसमें करना है, वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, हमें सेलेक्ट फाइल करना है। अब आपकी जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, तो मेरी जो फाइल है वो है डेस्कटॉप पर, माई वॉल्यूम। इसको सेलेक्ट करना है, जो अभी मैंने क्रिएट करी है। अब आपको यहाँ पे लेटर चूज करना है। लेटर क्यों, क्योंकि न्यू वॉल्यूम के लिए कोई लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, तो पहले से लेटर है। तो जो पहले से लेटर है उसको चूज नहीं करना। लेट से सी डी ई मैं यूज नहीं कर सकती। मैं ए टू जेड में कुछ भी यूज कर सकती हूँ एक्सेप्ट सी डी ई, क्योंकि पहले से ही मेरे पास है। तो आपको लेटर चूज करना है यहाँ पे। तो मैं चूज कर रही हूँ बी। ओके, बी मैंने चूज किया। और फिर मैंने किया यहाँ पे माउंट। माउंट का ऑप्शन है, माउंट किया। ओके। अब पासवर्ड पूछ रहा है आपको, तो मैंने पासवर्ड क्या सेट किया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड ओके। तो ये हो रहा आपका इंक्रिप्ट। अब देखिए, जब आप उसको ओपन करेंगे, देखिए हमारे पास एक डिस्क आ गई बी। पहले नहीं थी डिस्क, पर अब आ गई। उसका साइज क्या है, अप्रोक्स 9 MB, मतलब कि वही 10 GB, 10 MB के अराउंड। आगे आपकी डिस्क। अब लेट से मैंने यहाँ पे कोई फाइल बनाई। ओके, लेट से मैं यहाँ पे कोई सिंपल सी फाइल बनाती हूँ। मैं एक फोल्डर बनाती हूँ यहाँ पे, और एक मैं फाइल बनाती हूँ ऐसे ही। ओके।
लाइक लेट्स से आप कोई भी डेटा अपना स्टोर कर पा सकते हैं फाइल डॉट टीएक्सटी, और लेट्स से इस फाइल के अंदर मैंने कुछ सेट करा, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, सेव किया बस। लेट्स से आपने कोई भी अपना जो डेटा है वो पुट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। सो देखिए आपकी जो बी है यहाँ पर आ गई बी, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में आएगी बी सी डी ई लाइक दिस। तो बी आ गई, आपने डेटा अपना स्टोर करवा दिया, अब आपका काम खत्म हो गया। मतलब कि अब आपका जो भी डेटा आपने स्टोर करवा दिया, अब आपको क्या करना है, इसको डिसमाउंट करना है। क्योंकि अगर माउंट रहेगी तो कोई भी इसको ओपन कर सकता है, तो डिसमाउंट करना है, तो डिसमाउंट ऑप्शन आ रहा है, डिसमाउंट ऑल, इसको कर दीजिए, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपकी जो यहाँ पे जो लोकल डिस्क है वो डिसअपियर हो गई, बी जो है वो डिसअपियर हो गई, क्यों? क्योंकि हमने उसको लाइक डिसमाउंट कर दिया। और ये आपकी डिस्क है, अब उसको आप ओपन ही नहीं कर सकते। कैसे ओपन करेंगे, इसका कोई एक्सटेंशन है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको उसको दोबारा से ओपन करना है तो क्या करना है, वीराक्रिप्ट को ओपन करना है, फिर से आपको लेटर सेलेक्ट करना है। पहले आपको फाइल को सेलेक्ट करना है, तो मेरी जो फाइल है वो क्या है, माई वॉल्यूम। और लेट से आपका जो लेटर है वो हर बार आप चेंज कर सकते हैं। लेट से मुझे पुट करना है जेड, मैंने जेड पुट किया और माउंट किया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर। माउंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो जेड है वो आ गई, लोकल डिस्क जेड। इसको आप ओपन करेंगे, देखिए जो आपने फाइल सेव करी थी वो अभी भी है, मतलब पहले जैसी फाइल है, ओपन कर सकते हैं, वही कंटेंट होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप उसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कोई और डेटा फीड करना है तो कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है। फीड करने के बाद काम हो जाएगा, फिर इसको डिसमाउंट कर दीजिए, डिसमाउंट ऑल, फिर से डिसमाउंट हो गई। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो लोकल डिस्क है वो डिसअपियर हो गई है। ओके, तो इसकी हेल्प से आप अपने लेट्स से आपको कोई ऑफिस का सिस्टम है, तो उसमें आप कर सकते हैं इंक्रिप्शन, ये वीराक्रिप्ट का यूज। अपनी जो वॉल्यूम है उसको इंक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे कोई आपका डेटा है कोई यूज नहीं कर पाए। ओके, कोई अगर आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा हाइड करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। काफी बढ़िया टूल है, काफी पावरफुल है ये। इसको क्रैक करना भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो भी काफी पावरफुल है, इसलिए तो इसको क्रैक करना भी इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वीराक्रिप्ट। और अगर आपको देखना है कि और कैसे यूज होता है, तो आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हैं, मतलब कि ये रिकॉर्डेड सेशन, और ये पीडीएफ भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी मैंने पूरा वही बताया कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो पीडीएफ में भी दे रखा है और वीडियो में भी दे रखा है, तो आप दोनों ही चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप ये देख सकते हैं पीडीएफ। नाउ देन वी हैव परफॉर्म डिस्क इंक्रिप्शन यूजिंग BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन। तो BitLocker भी वीराक्रिप्ट जैसा ही, तो ये आपको खुद ही यूज करना है। ओके, इसको मैंने यूज करके नहीं दिखाया क्योंकि काफी इजी है, तो इसको आपको खुद ही यूज करना है BitLocker को, ठीक है। थर्ड वी है परफॉर्म डिस्क इंक्रिप्शन यूजिंग रोबोस डिस्क इंक्रिप्शन। तो रोबोस के थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा टूल है। तो आपको उसको डाउनलोड करना है, तो ये इसका यूआरएल है रोबोस, तो आपको उसको डाउनलोड करना है फॉर 30 डेज, ठीक है। इसको आप नेस्ट करिए, और नेस्ट और नेस्ट और फिनिश। अब देखिए इसका ये वो है इंटरफेस है रोबोस का। तो ये आपको वही है, 30 डेज के लिए होगा, फिर आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, आप बैकअप बना सकते हो, आप जो यूएसबी ड्राइव्स को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, कोई ऑथेंटिकेशन की जनरेट कर सकते हैं, और कोई इंक्रिप्ट कर सकते हैं फोल्डर। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्क है उसको इंक्रिप्ट करेंगे। तो जो हमने वीरा क्रिप्ट के थ्रू किया वही हम इसके थ्रू कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू डिस्क, ठीक है। अब जब आप क्रिएट करेंगे न्यू डिस्क, तो आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको पहले पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड क्या होगा, 1 2 3 4 5, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो क्रिएट डिस्क, क्रिएट करने के बाद आपको कहेगा कि साइज क्या होगा, लेटर क्या होगा, और फाइल सिस्टम क्या होगा, और एल्गोरिथम कौन सा होगा। तो लेटर मैंने आर चूज किया, 10 MB है मेगाबाइट्स में। ये वाला मेरा वो है फाइल फॉर्मेट, फाइल सिस्टम। ये मेरा एल्गोरिथम मैंने यूज किया है, और ये मेरी लोकेशन है जहाँ पर मैंने सेव करा है, ठीक है। और ये मेरा फ्री स्पेस आ गया सभी इसमें, उसमें ड्राइव्स में, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये पासवर्ड स्पेसिफाई करना है, और अब देखिए ये आपका वो आ गया रोबोस के अंदर हुआ है, मतलब कि जो डिस्क हमने इंक्रिप्ट करी उसके अंदर। तो ये जो 4 फोल्डर है वो पहले से ही क्रिएट हुए आएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो डिस्क जो भी आपने बनाई है आर, वो है ये।
इसमें मैंने एक न्यू फाइल बनाई। ओके, इसमें मैंने क्या किया, एक मैंने न्यू फाइल बनाई, और जो फाइल है मैंने इसके अंदर मूव कर दी। ठीक है, सिंपल। तो मैंने बेसिकली न्यू फाइल बनाई और इसके अंदर मूव कर दी। और या फिर आप इसी के अंदर फाइल बना सकते हैं। फाइल बना ली, या फिर जो भी आपको डेटा इसमें रखना है वो रख दीजिए, और फिर इसके बाद आप उसको डिस्कनेक्ट करना है। अरे ऑप्शन डिस्कनेक्ट का, तो उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो वहां से ये डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गई। तो देखिए, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपके पास ये फाइल रह जाएगी, rdisk.rdi। मतलब ये वाली फाइल रह जाएगी आपके पास। अब इसको आप ओपन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या फिर कोई भी यूजर ओपन नहीं कर सकता विदाउट पासवर्ड। ठीक है, आप उसको डबल क्लिक करिए, फिर ये आपको बोलेगा कि पासवर्ड क्या है। तो पासवर्ड अप्लाई करिएगा, ओके, और फिर आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब कि फिर से ये कनेक्ट हो जाएगी। तो कनेक्ट करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए इजी है। अगर कनेक्ट करना है तो वही जो आपकी फाइल है उसको डबल क्लिक करिए, कनेक्ट हो जाएगी। डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन होगा, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी वीरा क्रिप्ट जैसी ही है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, तो ये क्या, रोबोस। फिर लास्ट हमारे पास है क्रिप्ट टूल .org। तो इसके थ्रू भी आप जो क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है? क्रिप्ट एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं, और आप जो हैशेस है उसको एनालाइज करते हो। ठीक है, तो ये होता है क्रिप्ट एनालिसिस। मतलब कि जो क्रिप्ट एनालिसिस है बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म पे होता है। मतलब कि लेट्स से आपका एल्गोरिथम है MD5, तो आपको, या फिर DES एल्गोरिथम है, तो आपको देखना है कि जो DES है वो अफिशिएंट है या नहीं है। DES जो एल्गोरिथम है वो वल्नरेबल है या नहीं है। अगर वल्नरेबल है तो बेकार है यूज करना। तो वल्नरेबल होगा तो क्या होगा, आप उसको अपडेट करेंगे, उसको फिक्स करवाएंगे। तो क्रिप्ट एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप जो एल्गोरिथम है उसकी अफिशिएंसी चेक कर रहे हैं। मतलब कि वो कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, कोई इसको क्रैक तो नहीं कर सकता, उसमें कोई बग तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। तो ये आप चेक करते हैं। ओके, तो ये हो गया एल्गोरिथम के लिए, सॉरी, क्रिप्टोग्राफी के लिए क्रिप्ट एनालिसिस। और क्रिप्ट एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी को मिलाकर हम कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। ओके, आपने सुना होगा क्रिप्टोलॉजी। तो क्रिप्ट एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी को मिलाकर हम कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। ओके, और जिसमें हम ये परफॉर्म करते हैं, मतलब कि क्रिप्ट एनालिसिस आप किस में परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो सिस्टम्स। लाइक आपने क्रिप्टोग्राफी परफॉर्म करी, क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म किया, तो वो उसे हम कहते हैं क्रिप्टो सिस्टम्स। ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म्स थे, और इसको आपको यूज करना है तो आई थिंक इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसकी डाउनलोड, आप उसको डाउनलोड करना है तो क्रिप्टो एनालिसिस, देखिए मेरे पास क्रिप्टो फॉर नहीं, इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड। ओके, इसको डाउनलोड करना है आपको, सो इसमें जो इंग्लिश का वर्जन है वो आप कर सकते हैं। कि ये हो गया, एंड देन इसको करना है आपको ऊपर। इसको नेक्स्ट, आई अग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट, एंड देन फिनिश। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप क्रिप्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्रिप्टोग्राफी भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ये आपको इसको रिमूव करना है। ऐसे आपको कुछ ऐड करना है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप उसको इंक्रिप्ट करना है, तो आप इसको क्लिक करें इंक्रिप्ट पर, और कौन सा इंक्रिप्शन यूज करना है, सिमेट्रिक, मॉडर्न वाला यूज करना है, एसिमेट्रिक, या फिर हाइब्रिड, दोनों की। तो मैं यूज कर रही हूँ क्लासिकल या फिर मॉडर्न DES।
क्योंकि मैंने डीएस यूज किया। अभी कह रहा है कि आपको 64 बिट्स की जो की है वो पुट करनी है। तो जो की लेंथ है वो पुट करनी है, तो लेट्स से मैंने पुट किया 1 1 हर एक प्लेस पे। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने जो की है वो सेलेक्ट करी है 1 1 सब जगह। आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते, लाइक पुट कर सकते हैं की के थ्रू। एंड देन इसको इंक्रिप्ट कर दीजिए। तो देखिए ये आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्म आ गई। ठीक है। अब आपको उसको डिक्रिप्ट करना है तो सिंपल, आपको उसको डिक्रिप्ट पे क्लिक करना है। कौन से थ्रू आपने वो किया डिक्रिप्ट। तो अब आपको की प्रेस करनी है, तो 1 1 वही है की जो आपने यूज करी थी, और डिक्रिप्ट। तो जब डिक्रिप्ट करेंगे तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यही है, मतलब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए दे रखा है। क्रिप्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे एनालिसिस का ऑप्शन है, तो टूल्स फॉर एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये तो हायर टॉप लाइक हो गया कॉन्सेप्ट, कि लाइक एल्गोरिथम को आपको एनालाइज करने के लिए अब पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गोरिथम है वो वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप उसको लाइक चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट है। तो वेबसाइट में अगर आपको बग फाइंड करना है तो क्या होगा, आपको वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। सेम ऐसा अगर आपको एल्गोरिथम में बग फाइंड करना है, उसकी एफिशिएंसी चेक करनी है, तो आपको एल्गोरिथम की वर्किंग पता होनी चाहिए कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो वो सब आप अगर आपको जानना है तो आप लाइक नेट पर सर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। हमारे पास स्पीड होता है, टाइम होती है, और सॉरी बात देखिए, टाइम होता है और स्पेस होता है, एंट्रोपी होती है, ये सब। ठीक है, तो वो आप एनालाइज कर सकते हैं अगर आपको स्पेशली इसमें जाना है तो। इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिप्ट एनालिसिस वो परफॉर्म करते हैं जो क्रिप्ट एनालिस्ट होते हैं। ठीक है। तो और ये जो है अल्फा पीला, ये आपको खुद ही ट्राई करना है, ये भी काफी इजी है, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी इसी के जैसा है, क्रिप्ट टूल जैसा। तो ये था पूरा एल्गोरिथम। ओके सॉरी, क्रिप्टोग्राफी कंप्लीट। तो इसमें जो भी टूल्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीरा क्रिप्ट, और यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ओके। तो उसके आप 3 या 4 टाइम्स प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको इजीली आ जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट है, पर और सब काफी इजी है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके। सो इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? हाँ जी, पूछिए। मैडम सपोज अपन जो सर्वर पे बैकअप लेते हैं और वो हाँ जी। सपोज के 150 GB के आसपास या 200 GB के आसपास है, और स्टैंड हम्म, अलोन मुझे उसको इंक्रिप्ट करना है फॉर सेफ्टी पर्पस, कि भाई उसमें हम्म, वायरस ना लगे या कोई वो डेटा देखे ना, या कोई वो मतलब किसी को पता ना चले। हम्म। तो स्टैंड अलोन सिस्टम पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मतलब इसी में कर सकते हैं, ये जो सारे टूल्स आपने बताया उसमें। वो डिपेंड करता है, आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, लाइक कहाँ पर डेटा स्टोर है, डेटाबेस में या फिर सर्वर में है, किस फॉर्म में स्टोर है, तो वो सब मैटर करता है। तो उसके लिए आप कोई भी बहुत सारे टूल्स आते हैं अवेलेबल है, तो आप वो देखकर लाइक इंक्रिप्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई ओएस है तो वो भी डिपेंड करता है कि आप जो टूल है वो किस में यूज कर रहे हैं। लिनक्स में, विंडोज में, विंडोज के सर्वर में, लिनक्स के सर्वर में, वो सब मैटर करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो टूल्स है वो मिल जाएंगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं इंक्रिप्शन के लिए। ओके। ओके। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। सो मोबाइल प्लेटफॉर्म में क्या है, मोबाइल प्लेटफॉर्म में आपको मोबाइल एंड्रॉयड ही हैक कर सकते हैं, और एंड्रॉयड हैक करना आपको आ गया है। ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले था आपको एमएसएफ कंसोल और एमएसएफ वेनम के थ्रू एंड्रॉयड हैक करना था, वो हमने देख ही लिया कैसे हैक करना है। सेकंड हमारा सोशल इंजीनियरिंग है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे उसी के मॉड्यूल में। थर्ड है हमारा डॉस अटैक। अब देखिए ये जो भी मैं टूल बता रही हूँ ये आप अपने एंड्रॉयड में ट्राई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी टूल वेरीफाई नहीं रहा। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो इसमें से कोई भी टूल वेरीफाई नहीं है। तो दिक्कत हो सकती है आपको ही, मतलब कि अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपका एंड्रॉयड ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसमें से एक ये फोन स्पॉट यूज अच्छा है, और ये एंड्रॉयड रेड अच्छा है। ओके, जैसे कि आपने यूज किया
MSF Venom और MSF कंसोल फॉर हैकिंग। ठीक है। CMS आप क्या यूज कर सकते हैं, एंड्रोरेड और फॉनस्पाइट। तो पहले क्या है हमारे पास, ये वाला, ये जो लैब आप वो छोड़ दीजिए, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम सोशल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। थर्ड लेवल इसकी डीडोस अटैक अप्लाई करना है। सो जो डॉस अटैक है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू भी। अब जो LOIC है विच इज लो ऑर्बिट IM कैनन, तो ये अवेलेबल नहीं है अब, मतलब कि पहले था ये ऑफिशियली, बट अब ये अवेलेबल नहीं है ये। तो मिल जाएगा आपको नेट पर, बट ये वेरीफाई नहीं है, तो उसको डाउनलोड नहीं करिएगा क्योंकि इसमें मेलवेयर हो सकता है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक PDF शेयर कर रही हूँ, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये एंड्रॉइड का इमुलेटर है। तो आपको ये फाइल है APK मिल जाएगी। वैसे तो आपको मिल जाएगी नेट पर, बट वो वेरीफाई नहीं होगी। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने विंडो वो बनाई है, काली की मशीन बनाई है वर्चुअल बॉक्स में, वैसे आप एंड्रॉइड की मशीन बना सकते हैं इन द वर्चुअल बॉक्स। या फिर जो भी आप यूज करते हैं VMware, और लाइक एंड्रॉइड का इमुलेटर बना सकते हैं आप, कि उसमें आप ये जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ये APK है, ये आपको इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसके थ्रू आप डॉस अटैक अप्लाई कर सकते हैं फोन के थ्रू। वैसे बेकार है फोन के थ्रू अप्लाई करना, क्योंकि फोन इतना पावरफुल है नहीं, पहली बात। सेकेंडली आप आराम से ट्रेस हो जाएंगे, तो बेकार है, बट फिर भी दे रखा है। सो देखिए इसमें आपको पहले अपनी जो टारगेट IP वो पुट करनी है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर, एंड देन कौन से टाइप के पैकेट्स आपको सेंड करने हैं, वो आ गए, ICMP मोड है। और फिर पोर्ट नंबर वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, और फिर स्टार्ट कर दीजिए। तो जो आपका डॉस अटैक होगा वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि वही आपको पुट करना है इसमें, टारगेट की IP और टारगेट का पोर्ट नंबर जिसपे आप अटैक अप्लाई कर रहे हैं। तो HTTP मतलब कि 80 पे अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ थ्रेड्स को इंक्रीज करें। थ्रेड्स को इंक्रीज करने का मतलब है कि जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी, मतलब कि आप लार्ज स्केल पे पैकेट्स सेंड कर पाएंगे। ठीक है। तो मैंने TCP सेलेक्ट किया है और इसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप वायरशार्क के थ्रू देखेंगे, देखिए हमारे पास काफी पैकेट्स आए हैं। तो आप LOIC के थ्रू कर सकते हैं डॉस अटैक अप्लाई। तो वो और देखिए यहाँ पे आपको काउंट, नंबर ऑफ काउंट भी मिल जाएंगे कि कितने पैकेट सेंड हुए हैं। तो विच इज लाइक 12928 पैकेट सेंड हुए हैं। तो ये था LOIC, काफी इजी है ये, बट अभी ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना अपने एंड्रॉयड में नहीं करिएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो नहीं करिएगा, अगर iOS है तो आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड का इमुलेटर बना लीजिएगा। ठीक है। देन वी एक्सप्लॉइट द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म थ्रू ADV यूजिंग फोन एक्सप्लॉइट। तो मेरे पास भी एंड्रॉयड नहीं है, तो इमुलेटर अभी मेरा वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको रिमूव कर रखा है। तो आप जो फोन है, जो किसी का एंड्रॉयड फोन, आप फोन एक्सपर्ट के थ्रू भी हैक कर सकते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है, कि इसके लिए आपको जो फोन है वो फिजिकली चाहिए होगा। लेट्स से आपको मेरा फोन हैक करना है, तो आपको मेरा फोन फिजिकली चाहिए। ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे फोन को लाइक अपने सिस्टम के थ्रू फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आप यूज कर पाएंगे। तो जो फोन एक्सपर्ट है, ये लिनक्स का टूल है, तो आपको उसको पहले डाउनलोड करना है। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, और आपको सिंपली इसको यहाँ से हिट क्लोन करना है, सिंपल। ओके। तो आपको पता ही होगा कैसे इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में। पहले ये करना है आपको, फर्स्ट सेकंड URL, फिर थर्ड URL, फिर फोर्थ कमांड, एंड फिफ्थ कमांड। पाइथन का टूल है, तो आपको लाइन से ये कमांड अप्लाई करनी है। ठीक है। आप ये अपने एंड्रॉइड में कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, फॉन स्प्राइट, आपको उसको क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद आपको उसको रन करना है। रन करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा, ये इंटरफेस आएगा। अब देखिए इसमें ये दे रखा है हमारा ADV। अब आपको जो अपने फोन का ADV ऑन करना पड़ेगा, मतलब कि जब आप एंड्रॉइड की, आपके पास अगर एंड्रॉइड है देखिएगा, सेटिंग्स ओपन करेगा, सेटिंग्स में असेसिबिलिटी होता है, उसमें जाना है आपको। असेसिबिलिटी, उसमें आपको क्लिक करना है, तो आपको आएगा ऑप्शन ADV का, ADV ऑफ का, ADV ऑन का। तो पहले बात तो ये है कि ADV पहले से ऑफ रहता है। ये ADV मतलब कि एडवांस डीबग मोड होता है, तो ये पहले से ऑफ रहता है। तो अगर ऑफ रहेगा तो आपको उसको पहले ऑन करवाना पड़ेगा, तभी आपका ये जो अटैक है वो सक्सेसफुल रहेगा। मतलब कि अपने फोन की सेटिंग्स में आपको ADV जो है उसको ऑन करना है, ऑन हो जाएगा। ऑन के बाद फिर आपको जो USB केबल होती है उसको अपने सिस्टम से और फोन को कनेक्ट करना है आपस में। सिस्टम और फोन को कनेक्ट कर लिया, फिर आपको ऑप्शन लेगा ADV का। ठीक है। तो जब आप फोन को कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा शो कनेक्टेड डिवाइस, आपको वन पे क्लिक करना है। तो जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे वो आपको दिख जाएगी। ठीक है। फिर आपने
3 करना है, अगर कनेक्टेड डिवाइस है फिर आपको 3 करना है, विच मीन्स आप एक न्यू फोन कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप 3 करेंगे तो जो आपका फोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जितने भी ऑपरेशन यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या ऑपरेशन है? आप उस फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस फोन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं फोन को, कोई भी एपीके इंस्टॉल करवा सकते हैं, आप कोई भी उसकी शेल एक्सेस कर सकते हैं, और ऑफ कर सकते हैं डिवाइस को, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई ऐप रन करवा सकते हैं, कोई भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन डंप करवा सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शैली मिल जाएगी। लेट्स से आपका फोन है, लेट्स से आपको मेरा फोन हैक करना है, तो मेरे फोन में पासवर्ड लगाए, तो पासवर्ड के बिना ही कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको पासवर्ड नहीं भी पता है तब भी आप ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको मेरा फोन चाहिए होगा, पहली बात। सेकेंडली, आपको जो एडीवी है वो ऑन होना चाहिए, तब जाकर ये जो ऑपरेशन है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्या कि जो एडीवी वो आपका ऑन होना चाहिए, आपको जो टारगेट के फोन में एडीवी ऑन करवाना होगा कैसे भी करके, तब जाकर ये अटैक वर्क करेगा। ठीक है। क्योंकि जो एडीवी है वो जो बाई डिफॉल्ट ऑफ ही रहता है, तो आपको उसको ऑन करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया फन एक्सप्लॉइट। फिर आप इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने 4 का यूज किया, विच इज डिवाइस का नेम आ जाएगा, सॉरी शेल एक्सेस हो जाएगी। शेल एक्सेस हो गई मतलब कि सब कुछ एक्सेस हो गया। फिर देखिए आपको शेल मिल जाएगी उसकी, फोन की। फिर आप यहाँ पे क्या टाइप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एंड्रॉइड का फोन होता है वो जावा पर बेस्ड है, मतलब कि जावा से बना है और लिनक्स पे बेस्ड होता है। मतलब कि जो लिनक्स की कमांड्स है वो एंड्रॉइड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना जो फोन है वो रूट कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलएस है, एंड देन एलएस के बाद आप जो भी लिनक्स की कमांड है वो परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज पीडब्ल्यूडी को सारी जो भी आपकी लोकेशन वो आ जाएगी, एलएस करने से आपकी जो भी फाइल और डायरेक्टरी वो आ जाएगी। ठीक है। तो आप जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन दे रखे हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं, एसटी कार्ड में मूव कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फाइल का स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया, और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर 15 पे क्या होगा, और सिस्टम की इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ भी टाइप करवा सकते हैं आप। तो ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये आप अच्छे से लाइक एनालाइज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। मतलब कि ओवरऑल जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी फोन एक्सप्लॉइट ऑप्शन से अलाउ करता है वो आप कर सकते हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। बट उसके लिए एक तो आपके पास फोन होना चाहिए फिजिकली। सेकेंडली, जो फोन में जो एक्सप्लोर वो है एडीवी वो ऑन होना चाहिए। ठीक है। बस इतना काम हो जाए तो फिर हो जाए। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई अपना फोन क्यों देगा आपको, राइट? या फिर अगर दे भी देगा तो फिर एडीवी ऑन होना चाहिए, तो वो आपको ऑन करवाना पड़ेगा बस। और जो यूएसबी केबल है वो कनेक्ट होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास हैक एन एंड्रॉइड डिवाइस वाई क्रिएटिंग एपीके फाइल यूजिंग एंड्रॉइड। तो जैसे हमने एमएसएफ वेनम और एमएसएफ कंसोल के थ्रू यूज किया था, हैक किया था, वैसे ही आपको इसके थ्रू हैक करना है, एंड्रॉइड के थ्रू। डिफरेंस क्या रहेगा? हमने यहाँ पे एमएसएफ कंसोल यूज किया था और यहाँ पे हमने एंड्रॉइड यूज किया, बस यही डिफरेंस है। अगर आपका एमएसएफ कंसोल मतलब कि जो मेटास्प्लॉइट है वो वर्क नहीं करता तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, इसको कॉपी करना है आपको, और इसको पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स में। ओपन करवाना है, इसको आपको इंस्टॉल करना है लिनक्स में। तो वही है, आपको इसको क्लोन करना है, तो ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। पहले इस कमांड को अप्लाई करना है, फिर इसको, और फिर इसको रन करना है। तो रन करने के लिए कैसे यूज करना है इसको? पहले तो आपको उसको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको, अब देखिए जैसे आपने एमएसए वेनम के थ्रू एंड्रॉइड में पेलोड बनाया था वैसे आप एंड्रॉइड में बनाएंगे। सो एंड्रोरेट डॉट पी वाई हाइफन हाइफन बिल्ड, आई हाइफन आई 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 का मतलब है आपकी आईपी आ गई, और पी का मतलब पोर्ट नंबर, मतलब लोकल आईपी और लोकल पोर्ट नंबर, हाइफन ओ फाइल का नेम, मतलब कि किस में आप जो फाइल का नेम है वो क्या सेव करेंगे। सो देखिए मैंने फाइल का नेम सेव किया है सिक्योरिटी अपडेट डॉट एपीके। इसका मतलब क्या है? अब मेरी फाइल का नेम क्या है? अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये अपडेट की फाइल है, इसको अपडेट कर लीजिए और आपका जो फोन है वो फुली सिक्योर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो, अभी आप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप दूसरों को ये कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपकी जो फाइल है उस पर क्लिक कर दे।
एपीके फाइल है तो आराम से रन हो जाएगी। फिर आपको उसको सर्वर के थ्रू शेयर करना है, सीपी कॉपी करना है फाइल को, और जो सर्वर वाली फाइल है उसमें शेयर करना है। सर्विस अपाचे की स्टार्ट करनी है, जो हमने एमएसएफ वैनम में किया था। ठीक है। और फिर आपको जैसे हमने एमएसएफ कंसोल में किया था लिसनर स्टार्ट, आपको इसमें करना है लिसनर स्टार्ट, विच इज एंडोरेट हाइफन हाइफन शेल हाइफन आई और हाइफन पी। एंड्रॉइड स्टार्ट हो जाएगा, वेटिंग फॉर द कनेक्शन। आपको अपने एंड्रॉइड फोन पे जाना है। ठीक है, अब मेरा एंड्रॉइड है, आपको ब्राउजर ओपन करना है और लिनक्स की आईपी टाइप करनी है हाइफन शेयर। इसी के अंदर मेरे जो एपीके वो है, आपको क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाएगी, आपको इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और देखिए आपको लिनक्स में शेल मिल जाएगी, इंटरप्रेटर शेल। ओके, गॉट कनेक्शन फ्रॉम दिस आईपी। मेक श्योर है कि आप आपका फोन और आपकी जो लिनक्स है दोनों एक ही नेटवर्क पर होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, ये जो टूल है इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि है अच्छा, मतलब कि बट ये भी जो एंटीवायरस है इसको बाईपास नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर अगर आपको लग रहा हो कि ये बाईपास कर लेगा सिक्योरिटी को, तो नहीं कर पाएगा ये भी। ठीक है, उसके लिए आपको खुद ही आपको जो पेलोड है वो कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको शेल मिल गई, फिर आप नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये सारे ऑपरेशन है आप परफॉर्म कर सकते हो। आप वीडियो स्टार्ट करवा सकते हो, आप पिक्चर ले सकते हो उनकी, डिवाइस की इन्फो चेक कर सकते हो, ऑडियो स्टार्ट करवा सकते हैं, एसएमएस को डंप करवा सकते हैं, कॉल ऑफ्स को डंप करवा सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डिवाइस इन्फो, तो ये सारे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो इनके जो एसएमएस में होगा वो सब कुछ आप फैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंड्रॉइड। तो ये भी काफी इजी है यूज करना। तो एमएसएफ इसी के जैसा है, एमएसएफ मैनम और एमएसएफ कंसोल जैसा। फिर हमारे पास सिक्योर एंड्रॉइड डिवाइस यूजिंग वेरियस एंड्रॉइड सिक्योरिटी टूल्स। तो अब आप अपना एंड्रॉइड कैसे सिक्योर करेंगे, तो हमारे पास एक ये आता है SISISSIC.EU। जैसे कि हमारे पास वायरस टोटल है, वैसे हमारे पास ये है। ये क्या करेगा, आपकी जो वो है फाइल को, मतलब कि जो एपीके है, आपको चेक करना है कि जो एपीके वो मैलिशियस है या नहीं, तो आप ये यूज कर सकते हो, विच इज SISIC.EU। जैसे हमारे पास वायरस टोटल है वैसे हमारे पास ये है। ठीक है, आपकी जो एपीके आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। यूआरएल क्या है, स्लैश एपीके हाइफन टू। तो जो भी आपकी मैलिशियस एपी आपको लग रहा है कि भाई ये मैलिशियस हो सकती है, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए और उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वायरस टोटल जैसा ये, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एपीके वो मैलिशियस है या नहीं है। ओके, देन हमारे पास है मेलवेयर बाइट्स। तो मेलवेयर बाइट्स एक एंटीवायरस होता है आपके उसके लिए, एंड्रॉइड के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेलवेयर बाइट्स है, तो ये एपीके वाला है। ठीक है, तो ये जो एपीके मैंने सेलेक्ट करी और इसको आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए पैकेज का नेम आ गया, वर्जन आ गया, सब कुछ आ गया आपको, लाइक एपीके कितनी मैलिशियस है, एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी परमिशन वो एपीके ले रही है आपके सिस्टम में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और उसका एक्सएमएल का फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर हमारे पास मेलवेयर बाइट्स है। तो मेलवेयर बाइट्स भी शायद अवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री में नहीं है, आपको ट्रायल के लिए मिलेगा, फिर आप फ्री में इसको परचेज कर सकते हैं। तो मेलवेयर बाइट्स वही है, एक एंटीवायरस है आपके उसके लिए। इसको आपको गिव परमिशन करनी है और उसको अलाउ करना है, और ये आपको स्किप करना है। ठीक है, अब जो भी मेलवेयर होगा आपको ये बता देगा कि मेलवेयर है। तो देखिए 2 मेलवेयर फाउंड हुए हैं, तो इसको फिक्स नाउ कर सकते हैं। और मेलवेयर कौन से, ये मेलवेयर है। एक ही वाला फ्रेमवर्क है, ट्रोजन है, और सेकंड ये है लो बिट अहम कैनन। यही मेलवेयर निकला दिखे, तो ये वेरीफाइड नहीं है, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर देंगे तो इसको आप स्कैन भी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वही है मेलवेयर बाइट्स। ओके, तो ये रहा आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो इतनी ही लैब्स हैं, इतनी ही लैब्स हैं इसमें। और इम्पोर्टेंट कौन सी इसमें, एक ये है एमएसए वैनम, और एक ये इम्पोर्टेंट है बस।
पेपर में जो एग्जाम में आपकी यही दोनों आ सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फोन स्प्रेड आ नहीं सकता। और या तो ये आ जाएगा, चेक करने के लिए कोई आपको एपीके दे रखी होगी, आपको चेक करना है कि वो मैलिशियस है या नहीं है। ओके, तो आप ये आ सकता है। ठीक है, तो ये था मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो इसमें किसी को कुछ पूछना है इस सेशन में? ठीक। सो आज के लिए इतना इनफ है, या फिर चलिए आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, तो कल की हॉलीडे रहेगी आप सबकी, और हम लोग परसों कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपका आई थिंक 4 या 5 सेशंस रह गए। लास्ट 5 या 6 सेशन में आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग रह गया है, और आईओटी रह गया है, और वायरलेस हैकिंग रह गया है। ठीक है, एसक्यूएल हो गया, थोड़े बहुत सेशन रह गए। तो ये आपका 5 या 6 सेशंस में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि वी कैन से डेट नेक्स्ट वीक आपका सिलेबस हो सकता है कंप्लीट हो जाए। ओके, तो होप तो यही करते हैं कि जो नेक्स्ट वीक आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ओके, फिर आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आप पहले प्रैक्टिस करिए अच्छे से, थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ी, फिर आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? क्योंकि लाइक आज के लिए ना, फिर वरना सब कुछ मैसअप हो जाएगा। ओके, मैडम सो हम एक लोग चीज पूछनी थी। नेक्स्ट परसों कंटिन्यू करते हैं। मैडम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैडम मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, पूछिए। मैडम सपोज लैन कार्ड अपना सिस्टम का डिसेबल रहेगा, हम्म। तो कोई भी एंटर हो सकता है सिस्टम में? देखिए, वायर अगर आप पूरा नेटवर्क कार्ड ही डिसेबल करें तो फिर कैसे कोई एंटर कर पाएगा? तो मतलब एक मीडियम होता है हमारे पास वायरलेसली, तो वो नहीं कर पाएगा। और अगर आप कोई, अगर यूएसबी डाल रहा है आपके, लाइक पेन ड्राइव पुट कर रहा है, तो हाँ, अगर पेन ड्राइव के थ्रू मेलवेयर आ रहा है तो नहीं, मैं हम रोक सकते, बट वैसे तो आपका जो सिस्टम है वो नहीं सेफ नहीं। रहेगा। ओके, मतलब सिर्फ वर्क में है सिस्टम, और मेरा लैन कार्ड मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू उसको डिसेबल कर दिया है ऑन टाइमिंग, तो कोई एंटर नहीं हो पाएगा? हाँ हाँ, कोई एंटर नहीं कर पाएगा। तो ओके। ओके, तो जो रेस्ट हम लोग हम लोग रेस्ट 31 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो जो सेशन है और जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर। ओके, थैंक यू।